हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं DSSSB की वेरियस पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था आज 19 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में, उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि बहुत जब भी नया वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोज के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है। तो जितने भी DSSB से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने करवाए वो सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट, इस फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको पहले एनालिसिस करवा दिया था। अब सेकंड शिफ्ट का करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका सेकंड शिफ्ट का। ठीक है। तो देखिए आंसर होगा यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। और इस योजना के अंतर्गत उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया था और औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये आंसर होगा यहाँ पे, यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? इस मकबरे को शाहजहाँ के पोते, किसके? शाहजहाँ के तो पोते और औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने, जिसका नाम क्या था? आजम शाह, उसने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था। और इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे, दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तोमर वंश ने बनवाया था। ठीक है। अब तोमर वंश का शासक कौन था? संस्थापक कौन था? अनंगपाल। ठीक है। तोमर वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? अनंगपाल। उसने दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाए थे? 900 से 1200 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल रहा था। ठीक है। तो उस वक्त दिल्ली को सर्वप्रथम इसने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन 4, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए? तो आंसर होगा पे मांडी। और यहाँ पर एक टकसाल ग्रह भी मिला है। तो यानी मतलब सबसे ज़्यादा सिक्के भी यहीं पे मिले हैं और स्वर्ण सिक्के भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के जो मांडी स्थान है वहाँ से। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मांडी। ठीक है। कहाँ से? मांडी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है उसको नियुक्त कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। और कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनकी अनुशंसा पर की जाती है। ठीक है। तो उनसे बातचीत करके किया जाता है, मतलब इसको नियुक्त। ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल, जो कि 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है। और कहाँ पे गाया गया था ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है। देखिए वंदे, और इसको देखिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये कहाँ पे गाया गया था, ये इसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे, देखिए क्वेश्चन मैथ का था ये। तो मैथ का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अर्धगोले का आयतन क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो। तो देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आर की जगह 12 मान रख दीजिए। त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2/3 गुणा 22/7 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, आर क्यूब है ना, तो 3 बार 12 12 12 आ जाएगा। अब इसको 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार, और सभी को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 44 × 4 × 144/7 आ जाएगा। ठीक है। अब बटे 7 में तो ऊपर को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली संख्या को, कितना आ गया? 25,344 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बटे 7 तो चलेगा ही। अब 7 से इसको डिवाइड भी कर दोगे तब आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3620.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका राइट आंसर होगा अर्धगोले का आयतन। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया था एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के रेशो के अनुपात में दी गई है। यदि आयत की परिधि 100 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। तो देखिए लंबाई चौड़ाई का रेशो 3:2 में है। तो देखिए यहाँ पे आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 गुना 3x प्लस 2x बराबर कितना देर का है, वो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि कितनी देर की है, 100, तो बराबर 100 कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 5 हो गए, 5 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 10x हो गए, बराबर 100 तो है ही, x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आते ही यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3x और 2x यहाँ पे मान रख दीजिए। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 3x की जगह x की जगह 10 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, और 2x की जगह x की जगह 10 वापस रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 30 और 20 इसकी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। बस यहाँ पे मान रख दीजिए, 30 इंटू मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना आएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने आराम से कर दिया होगा आई थिंक। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे देखिए, दो रेल 110 मीटर लंबी तथा 130 मीटर लंबी एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ये था क्वेश्चन। ठीक है, मतलब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने सामने आ रही है। ठीक है, एक तो आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और एक आ रही है 68 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, और दोनों की लंबाई कितनी है, एक की तो 110 मीटर लंबी है और एक 130 मीटर लंबी है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो बोल रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में वो पार करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 जब समय बराबर निकालेंगे तो समय एक दूसरे को पार करने में समय तो बराबर क्या होगा, दोनों की लंबाई कितनी होगी गाड़ी की, 110 प्लस 130 कितने हो गई, 240 बटे दोनों की आपस में जो चाल होगी एक दूसरे के सामने। ठीक है, वो कितनी होगी, दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, इधर 40 की स्पीड से चलेगी और इधर से 68 की स्पीड से आएगी, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 40 प्लस 68 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है स्पीड, तो इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 240 तो ऊपर आ गया, यहाँ पे 110 प्लस 130 किया तब, और नीचे कितना 40 प्लस 68 किया तो 108 मल्टीप्लाई 5/18। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व करोगे तब आंसर क्या आएगा, 240/108 गुणा 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, तो 108 को हम काट देंगे, 12 से 12 नाम का 108, और यहाँ से इसको काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 48 बार जाएगा, और 48 को 12 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 9 से 18 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए तो कितना आएगा, 8 सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक वर्तमान में ए और बी दो द्रवों का मिश्रण 4:1 अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उस मिश्रण से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 के रेशियो में हो जाएगा। तदनुसार जो वर्तमान था उसके आरंभ में मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि शुरू में कितना था, द्रव A/B में था और कितना था, 4:1 में है। ये आपको दे रखा है प्रारंभ में, बोला है कि 10 लीटर मिश्रण निकाला है, मतलब पूरे में कंबाइंड में मिश्रण निकाला है, तो दोनों का रेशियो तो वही रहेगा भाई, मिश्रण निकाला है तो ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। मिश्रण पूरे में से भाई 10 लीटर पानी था, उसमें से ए और बी भरा था, अब पूरे में से निकाला है 10 लीटर, तो यहाँ पे ए बी का रेशियो तो वही रहेगा ना इस एक हिसाब से। तो ठीक है, फिर क्या किया है कि इसमें 10 लीटर बी द्रव मिलाया है। ठीक है, तो 10 लीटर बी द्रव मिलाया गया है, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे बी द्रव मिलाया गया है, तब यहाँ पे रेशियो 2:3 का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए तो फिक्स है भाई, मिलाया तो बी द्रव है ना, बी 1 रेशियो था, अब यहाँ पे 10 लीटर मिलाने के बाद में 3 रेशियो हो गया है। ठीक है, लेकिन ए द्रव तो फिक्स होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 4 रेशियो था, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो इसको 4 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर की साइड कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा भाई, ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 4:6 ये रेशियो हो जाएगा। पहले 4:1 था, अब ये कितना होगा, 4:6, मतलब एक तो फिक्स था, तो इसलिए इसको 4 रखा है, और यहाँ से 1 रेशियो से 6 रेशियो बनाया, तो मतलब 5 इकाई बढ़ा है। ठीक है, और ये 5 इकाई कितने के बराबर है, 10 लीटर जो मिलाया गया है ना उसके बराबर, तो 5 इकाई 10 लीटर के, तो 1 इकाई बराबर कितना होगा, 2 लीटर के। ठीक है, जब 1 इकाई 2 लीटर है तब वर्तमान में ये कितना मिश्रण है, ये 4:6 के रेशियो में है। ठीक है, 4:6 मतलब 10 इकाई है, तो 20 लीटर यहाँ पे आपका वर्तमान में मिश्रण हो जाएगा। अब 20 लीटर वर्तमान में, तो पहले भी 20 लीटर ही था,
भाई संख्या तो क्वांटिटी तो चेंज थोड़ा ना की है, बस वो तो 10 लीटर पूरे में से निकाल के 10 लीटर वापस बी मिला है। क्वांटिटी तो वही रखी है ना, 20 ही था, पहले भी 20 था और अब भी 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले की मात्रा प्रारंभ में मात्रा भी 20 लीटर ही होगी, ठीक है। अब प्रारंभ में ए का भाग निकाला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 4:1 के रेशो में तो पूरा था ही, ए का भाग निकालेंगे तो 4 बटे टोटल कितना 4 1 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 20 में से निकालना है, 5 चौक 20, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अभी 16 लीटर क्या होगा, ए का हिस्सा हो जाएगा। अगर बी का हिस्सा निकालेंगे तो 4 लीटर आ जाएगा, ठीक है। बी का हिस्सा कितना होगा 4 लीटर और ए का हिस्सा कितना होगा 16 लीटर। तो यहाँ पे ए का पूछा गया था आपसे, तो 16 लीटर आंसर यहाँ पे हो जाएगा और बी का 4 लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने थे फ्रेंड्स, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो मुझे मिले थे आपकी सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, वो मैंने आपको सभी को सोल्व करवा दिए। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।